कि दुख है। अरे जीवन जगत में, बाहर की दुनिया में भी आदमी आंख खोल के देखे, दुख ही दुख, दुख ही दुख। किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख। अब इस बात का दुख तो आगे जाके किसी दूसरी बात का दुख, आगे जाके और किसी दूसरी बात का दुख। संसार के सारे प्राणी किसी न किसी बात को लेकर दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। ये बुद्धि से जाना। अब हम अनुभूति से जान रहे हैं, दुख है, दुख है, ये सत्य है, ये जीवन जगत की सच्चाई है, इससे नकारा नहीं जा सकता। कोई कारण होगा, दुख है तो कोई कारण होगा। अगर बिना कारण के ही दुख आता है, अकस्मात आता है, किसी प्रभु की लीला है इसलिए आ जाता है, तो भाई प्रभु की लीला होगी, वही बचाएगा तो बचाएगा, नहीं कैसे बचेंगे। अंदर जाके सच्चाई देखने लगेगा तो कुछ अकस्मात होता नहीं, जो होता है उसके पीछे कोई कारण है। एक कारण है या अनेक कारण है। कारणों से ही दुख की उत्पत्ति होती है। जो बात कारणों से उत्पन्न होती है वो कारण दूर कर दो, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। ये रोग है और रोग का ये कारण है। कोई चिकित्सक का पहला काम ये होता है कि रोगी को ये रोग है ये तो जाने। जो यही नहीं जाना कि ये रोग है वो इलाज क्या करेगा। तो पहली सच्चाई ये जाने कि ये रोग है। दूसरी सच्चाई कि गहराई से उसका कारण क्या है। ऊपर ऊपर का कारण तो हजार नजर आएगा, गहराइयों से उसका कारण क्या है। ये दो बात जान ली, अब इलाज करना आसान हो गया। वो जो गहराइयों वाला कारण है उसका निवारण करो, उसको दूर करो। वो दूर हुआ कि रोग अपने आप दूर हो जाएगा। रोग को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही जीवन जगत की ये सच्चाई की दुख है। इस दुख है कि सच्चाई को अगर हम साक्षी भाव से देखते 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 गहराइयों तक चले जाएंगे अपने ही 3.5 हाथ की काया के भीतर, तो दुख का सही कारण पकड़ में आ जाएगा। अब तो ऊपरी ऊपरी कारण, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये अनचाही हो गई इसलिए दुखी हो गया, वो मनचाही नहीं हुई इसलिए दुखी हो गया। इन कारणों में उलझे रहेंगे, उनको सुधारने में लगे रहेंगे तो सही कारण पकड़ में नहीं आएगा। उन कारणों को भी दूर करने का सांसारिक काम करेंगे अपनी जगह, लेकिन जड़ों से दुख का कारण निकालना है तो दुख को स्वयं साक्षी भाव से देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। उसके प्रति भोक्ता भाव है वो तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। केवल दृष्टा भाव से दुख है तो दुख है, बस इतना ही जान रहे हैं। यूं जानने लगे तो जो दुख की सच्चाई थी वो केवल सत्य था। ये दुख है, ये सत्य था। और जैसे ही उसको हम भोक्ता भाव तोड़ करके साक्षी भाव से देखने लगे तो वही सत्य आर्य सत्य बनने लगा। आर्य सत्य बन गया। सत्य तो सत्य था। दुख जो भोगता है, दुख को रोता है, हाय रे मरा रे, मुझको ऐसा हो गया रे, वैसा हो गया रे, उसके लिए भी वो सच्चाई है। और एक आदमी रोता नहीं, उसको भोगता नहीं, दृष्टा भाव से देखता है, दुख है, अच्छा देखते हैं कितनी देर रहता है ये, अच्छा देखते हैं इसका मूल कारण क्या है। वो व्यक्ति भी दुख का अनुभव तो कर ही रहा है, लेकिन वो भोक्ता भाव से नहीं, दृष्टा भाव से उसे देख रहा है। तो वही दुख की सच्चाई इस व्यक्ति के लिए आर्य सत्य बन गई। तो ये प्रथम आर्य सत्य हुआ। दुख है, उसे साक्षी भाव से देखना शुरू किया, दृष्टा भाव दूर किया। और जैसे ही साक्षी भाव से देखना शुरू किया, बड़ी जल्दी गहराई में चले जाएंगे और उसका सही कारण समझ में आएगा। ये कारण है। ऊपर ऊपर से जो कारण जाना, उसको दूर करने के लिए केवल बुद्धि का उपयोग करेंगे और वो कारण की जड़ें दूर नहीं होंगे। अनुभूति से जिस कारण को जाना तो जड़ों तक जान लिया, अब उस कारण को दूर करेंगे तो जड़ों से दूर करेंगे, कल्याण की बात हो जाएगी। तो यही कारण जो कि एक सत्य था, जीवन जगत का सत्य था, ऐसा होने से दुख हो जाता है। अब साक्षी भाव से दुख को देखते देखते हमने उस कारण को भी साक्षी भाव से देखा, भोक्ता भाव नहीं, तो देखा साक्षी भाव से, तो वो भी आर्य हो गया। और यूं होते 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 उसको देखते देखते उसको निकलने का रास्ता मिल गया, तो ये रास्ता भी आर्य सत्य हो गया। और निकालते 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 सारा दुख निकाल दिया। जहां दुख का नामो निशान नहीं,